सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और पाएं लेटेस्ट अपडेट। नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीकेएस क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज की क्लास में देखेंगे हम जंतु विज्ञान। क्या देखेंगे फ्रेंड्स? जंतु विज्ञान। तो जैसे जंतु विज्ञान के अंतर्गत सबसे पहले अरस्तु ने 340 ईस्वी पूर्व में जंतु इतिहास नामक किताब लिखी थी फ्रेंड्स। ठीक है, इसलिए अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछता है जंतु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, तो अरस्तु को कहते हैं। बात करें 1735 ईस्वी में कैरोलस लिनियस ने अपनी पुस्तक लिखी। उस पुस्तक का नाम था फ्रेंड्स सिस्टम नेचुरी। ठीक है फ्रेंड्स, या आप ऐसा कह सकते हो 1735 ईस्वी में कैरोलस लिनियस ने अपनी पुस्तक में सिस्टम नेचुरी में 4000 से अधिक जीवों का वर्गीकरण किया फ्रेंड्स, और इन्हें ही फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या कहा जाता है? टैक्सोनॉमी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए अगर बात करें प्राणी वर्गों को कितने भागों में बांटा गया है फ्रेंड्स, तो प्राणी दो प्रकार के होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है फ्रेंड्स आपका एक कोशिकीय प्राणी और दूसरा होता है बहुकोशिकीय प्राणी। ठीक है, अब जैसे बात करें एक कोशिकीय प्राणी की, तो यह वो जीव होते हैं जो एक कोशिका से बने होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, किसके बने होते हैं? एक कोशिका के बने होते हैं। आगे देखिएगा, सभी एक कोशिकीय प्राणियों को एक संघ समूह में रखा गया है, जिसे फ्रेंड्स बोलते हैं प्रोटोजोआ संघ समूह। ठीक है, क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? प्रोटोजोआ संघ समूह बोलते हैं, या प्रोटोजोआ संघ समूह में रखा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए बात करें अगर हम बहुकोशिकीय प्राणी की। ठीक है फ्रेंड्स, किसकी बात करेंगे? बहुकोशिकीय प्राणी। तो बहुकोशिकीय प्राणी जो है यह से अनेक कोशिकाओं में रखा गया है। ये कह सकते हो यह अनेक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, मल्टीपल सेल से मिलकर बने होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए इन्हें 9 संघ समूह में रखा जाता है फ्रेंड्स। उसे एक संघ समूह में रखा जाता है एक कोशिकीय प्राणी को, क्योंकि उसका नाम ही एक कोशिकीय प्राणी है, और चूंकि इसे 9 संघ समूह में रखा जाता है इसीलिए इसे बोलते हैं बहुकोशिकीय प्राणी। ठीक है, अगर मैं एग्जाम्पल ले लूँ जैसे पेरीफेरा, सिलेंड्रेटा, एनेलिडा, ऑर्थोपोडा या कॉर्डेटा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। आपको ऑप्शन में मिल सकता है जैसे पेरीफेरा किस समूह का प्राणी है, तो याद रखेंगे बहुकोशिकीय समूह का प्राणी है। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ध्यान रखना है आपको। आइए फ्रेंड्स आगे देखेंगे, आगे गौर करेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा प्रोटोजोआ संघ। ठीक है फ्रेंड्स, क्या है प्रोटोजोआ संघ? तो प्रोटोजोआ संघ का कुछ सचित्र वर्णन इस प्रकार होता है। तो देखिए जैसे प्रोटोजोआ शब्द का प्रयोग किसने किया, तो प्रोटोजोआ शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहले गोल्डफस ने किया था। ठीक है फ्रेंड्स, किसने किया था? गोल्डफस ने किया था। प्रोटोजोआ सबसे साधारण और एक कोशिकीय जंतु होते हैं। यह बहुत सूक्ष्म जीव होते हैं। इस संघ के जीवों को या इस संघ के जंतुओं के शरीर में कोई ऊतक या अंग नहीं होता। ठीक है फ्रेंड्स, कोई ऊतक या अंग नहीं होता। इस संघ के जीव शरीर के बाहरी सतह के रास्ते श्वसन और उत्सर्जन की प्रक्रिया करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देखिएगा प्रोटोजोआ संघ शब्द का प्रयोग किसने किया? गोल्डफस ने किया। ये होते कहते हैं कैसे हैं, तो याद रखना साधारण और एक कोशिकीय जंतु होते हैं, सभी सूक्ष्म जीव के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और इसमें कोई ऊतक या अंग नहीं होता। यह जीव जो होते हैं ना शरीर के बाहरी सतह के रास्ते श्वसन और उत्सर्जन की प्रक्रिया करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए अगर इसके उदाहरण देखो तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स उदाहरण दिख रहे होंगे जैसे अमीबा। तो अमीबा देख सकते हो आप, यहाँ पर सचित्र वर्णन किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, पैरामीशियम कुछ इस प्रकार से होता है, यूगलिना फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार से होता है, एसेटिबुलरिया इस प्रकार का होता है फ्रेंड्स। और आगे बात करूं ट्रिपोनोसोम गैबियंस। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार का होता है। आशा करता हूं फ्रेंड्स समझ में आ गया होगा। आगे देखिए फ्रेंड्स, आगे बात करेंगे फ्रेंड्स संघ पेरीफेरा या संघ पोरीफेरा। ठीक है, तो संघ पोरीफेरा क्या होता है इसे समझ लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर कुछ चित्रानुसार दर्शाया गया है, कुछ ऐसे होते हैं। देखिए ये साधारण बहुकोशिकीय जीव होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कैसे? साधारण बहुकोशिकीय जीव होते हैं। इस संघ के सभी जंतु खारे पानी में पाए जाते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछता है संघ पोरीफेरा के जीव कहाँ पाए जाते हैं, तो ध्यान रखना खारे पानी में पाए जाते हैं, अर्थात समुद्री चट्टान या ठोस पदार्थ पर पाए जाते हैं।
देखिए इन जंतुओं के शरीर में बहुत से छिद्र होते हैं, ठीक है, जिन्हें ऑस्टिया कहते हैं, ठीक है। इन्हीं छिद्र से जल, ऑक्सीजन, भोजन उनके शरीर में पहुंचता है। फ्रेंड्स, जो संघ पेरिफोरा के जीव होते हैं उनके शरीर में छिद्रानुसार कटीले ऐसा दिखाया जाता है। अगर मैं इसे जूम करूं तो फ्रेंड्स देखिएगा, जूम करने के बाद कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको, ठीक है। यहाँ पर गौर कीजिएगा, देखिए ये दिख रहे हैं कि नहीं, आपको छेद छेद से इसमें महसूस हो रहे होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब ये छिद्र क्यों होते हैं इनके शरीर में? क्योंकि ये छिद्र जो होते हैं ना, इनको भोजन और जल की मात्रा को भरपूर अवस्था में पहुंचाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे देखिए फ्रेंड्स, देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया अभी कि जो छिद्र होते हैं उन्हें फ्रेंड्स क्या कहते हैं? ऑस्टिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑस्टिया, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है। देखिए ये भी मैंने बताया, इन्हीं छिद्र से जल, भोजन, ऑक्सीजन उनके शरीर में प्रवेश करता है या पहुंचता है, ठीक है। इनका आकार अनियमित होता है और यह जीव एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति नहीं कर सकते, ठीक है फ्रेंड्स। शरीर में एक गुहा पाई जाती है जिसे स्पंज कहते हैं। फ्रेंड्स ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि स्पंज किसे कहते हैं, ठीक है। तो याद रखना, शरीर में जो एक गुहा पाई जाती है उसे फ्रेंड्स स्पंज कहते हैं। अगर इसकी बात करूं तो उसके उदाहरण में देख लीजिए कौन कौन से जीव आते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए, गौर कीजिएगा, देखिए साइकन है फ्रेंड्स, ठीक है। साइकन का चित्र कुछ ऐसा बनाया जाता है, ठीक है। ये स्पंजिया होता है फ्रेंड्स, उसका चित्र ऐसा बना होता है। और उसके बाद यूप्लेक्टेला फ्रेंड्स ऐसा होता है, स्पंजिला फ्रेंड्स ऐसा होता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स ये वाली बातें आपकी समझ में आ गई होंगी। तो फ्रेंड्स चित्रानुसार बताया गया ताकि आपको जानने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखिए, आगे देखिए फ्रेंड्स, बात करेंगे सिलिंट्रेटा की। किसकी बात करेंगे फ्रेंड्स? सिलिंट्रेटा। देखिए सिलिंट्रेटा का रूप कई प्रकार का होता है, ठीक है। देखिए इसका नया नाम निडेरिया है। क्वेश्चन ये पूछ चुका है आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी ने कई बार इसे रिपीट किया है कि सिलिंट्रेटा वो के अंतर्गत कौन पाया जाता है। तो ऑप्शन में दिया जाता है कि निडेरिया, तो ये इसका नया नाम हो सकता है। सिलिंट्रेटा बोल दो या निडेरिया बोल दो फ्रेंड्स, इसको प्रवाल जंतु भी कह सकते हो, ठीक है। तो देखिए अगर मैं बात करूं तो इस संघ के जंतु मुख्य रूप से समुद्री जल में पाए जाते हैं फ्रेंड्स। कहाँ पाए जाते हैं? समुद्री जल में। इन प्राणियों की संरचना धागे की तरह होती है और इन जंतुओं में रक्त नहीं होता, ठीक है फ्रेंड्स। क्या नहीं पाया जाता? रक्त नहीं पाया जाता बिल्कुल भी, ठीक है। फिर भी ये शोषण करते हैं, कहने का मतलब रक्त न होने के बावजूद भी ये शोषण कर लेते हैं, ठीक है। इनमें श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, परिसंचरण तंत्र कुछ भी नहीं पाया जाता फ्रेंड्स, ठीक है। ये बात आप ये सोचेंगे, जैसे मान लो अगर आपको कहीं से दिख जाए तो आप इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा पाओगे कि यार ये श्वसन कहाँ से करते हैं, सांस कहाँ से लेते हैं, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, एक इस प्रकार का वर्णन किया और एक इस प्रकार का, ठीक है। तो आइए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। देखिएगा, गौर कीजिएगा यहाँ पे ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है फ्रेंड्स। क्या ग्रेट बैरियर रीफ? यह ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित है। इसका निर्माण इन जंतुओं के द्वारा ही हुआ है, ठीक है। यह जंतु कैल्शियम कार्बोनेट को स्रावित करते हैं, कहने का मतलब इनके बॉडी से क्या निकला करता है फ्रेंड्स? कैल्शियम कार्बोनेट स्रावित होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो जो कैल्शियम कार्बोनेट निकलता है और उसी से इनका निर्माण होता है, तो उसी से जो है ग्रेट बैरियर रीफ का निर्माण हो जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स तो हाइड्रा, देखो हाइड्रा दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड्स। ऑरेलिया देखो ये दिख रहा होगा आपको, मूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये ग्रेट बैरियर रीफ के कारण ही इनका निर्माण होता है, हाइड्रा, ऑरेलिया, मूंगा जैसी चीज़ों का, ठीक है। अब देखिए अगर यहाँ मैं बात करूँ तो फ्रेंड्स गौर कीजिएगा, हाइड्रा की खोज किसने की? तो लीeuwenhoek ने की थी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर बात करूं फ्रेंड्स ऑरेलिया, ये देखो दिख रहा है, ऑरेलिया को ही जेलीफिश कहा जाता है, ठीक है। जैसे जेलीफिश किसे कहते हैं तो ऑरेलिया को ही जेलीफिश कहा जाता है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है फ्रेंड्स। आगे देखिएगा, तो आगे बात करेंगे फ्रेंड्स प्लेटीहेल्मिन्थीज की, ठीक है फ्रेंड्स। किसकी? प्लेटीहेल्मिन्थीज की। यहाँ पर देखो सचित्र वर्णन किया गया, ये देखो दिख रहा होगा आपको, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। आइए आगे बात करते हैं। तो देखिए इन सभी जीवों में आहार नाल नहीं होता है, ठीक है। तो प्लेटीहेल्मिन्थीज वर्ग के जितने भी जीव होते हैं ना, इसमें आहार नाल नहीं पाया जाता, इसलिए ये सभी जीव दूसरों पर आश्रित होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स।
अर्थात आप कह सकते हो परजीवी होते हैं। जो जंतु दूसरों पर आश्रित होते हैं उन्हें हम परजीवी कहते हैं। यह सभी जंतुओं का मनुष्य, पालतू पशु और जंतुओं में आश्रित होते हैं। ठीक है, ये जितने भी जंतु होते हैं पालतू पशु और जंतुओं में आश्रित होते हैं और इनकी सतह से अपने खाद्य पदार्थों का अवशोषण करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, भूमि से जो है खाद्य पदार्थों का अवशोषण करते हैं। ठीक है, अब तो इतना ही ध्यान रखना है फ्रेंड्स। प्लेटी हेल्मिन्थीज क्या होता है, तो देखिए ऐसे जीव जिनमें आहार नल नहीं होती, ये सभी जीव जो हैं दूसरों पर आश्रित होते हैं, इसीलिए इनको परजीवी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ये सभी जंतुओं का मनुष्य, पालतू पशु और जंतुओं में आश्रित होते हैं, अदर जितने भी होते हैं, और इनकी सतह से खुद की सतह से जो है ना, जो प्लेटे हेल्मिन्थीज होते हैं फ्रेंड्स, ये जो दूसरी सतह होती है, ठीक है, जहाँ पर गिर जाएं, जैसे जहाँ पर पड़े हैं वहीं अपने खाद्य पदार्थों का अवशोषण करना चालू कर देते हैं। ऐसा होता है हिसाब। ठीक है फ्रेंड्स, आइए देख लीजिए इसके अंतर्गत क्या आता है। देखिए जैसे प्लेनेरिया, ठीक है फ्रेंड्स, क्या होता है फ्रेंड्स, प्लेनेरिया। देखिए यहाँ सचित्र वर्णन किया गया। उसके बाद फेसियोला, ठीक है फ्रेंड्स, टीनिया सोलियस। टीनिया सोलियस का चित्र इस प्रकार, कहीं कहीं कुछ और अन्य प्रकार से भी ये पाया जा सकता है। कुछ सर्पिलाकार का होता है, मैंने बताया था, एक धागेनुमा रचना होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखना। आगे देखिए फ्रेंड्स, आगे बात करेंगे। देखिए आगे दिख रहा होगा आपको एस्केलेमेंथीज। ठीक है, क्या दिख रहा होगा फ्रेंड्स, एस्केलेमेंथीज। ठीक है, तो देखिए इन्हें गोलक्रमी भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे क्वेश्चन करता है भाई गोलक्रमी किसे कहते हैं, तो एस्केलेमेंथीज को गोलक्रमी कहते हैं। देखिए यह जीव आकार में गोल होते हैं फ्रेंड्स। कैसे होते हैं, गोल होते हैं। साथ ही स्वतंत्र जीवी और परजीवी दोनों प्रकार के होते हैं। अर्थात इस समूह के कुछ जीव दूसरों पर आश्रित होते हैं और कुछ स्वतंत्र होते हैं फ्रेंड्स। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। कुछ क्या होते हैं, दूसरों पर आश्रित होते हैं और कुछ स्वतंत्र होते हैं। अगर उदाहरण के थ्रू बात करूं तो देखिए यहाँ पर दिखाया गया है एस्केरिक थ्रेड वर्म। ठीक है फ्रेंड्स, क्या दिखाया गया है, एस्केरिक थ्रेड वर्म। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए आगे एनेलिडा। देखिए फ्रेंड्स क्या हुआ, एनेलिडा। देखिए यह प्राणी जलीय भी हो सकते हैं। ठीक है, यह प्राणी कैसे होते हैं, जलीय भी हो सकते हैं और स्थलीय भी हो सकते हैं, स्वतंत्र भी हो सकते हैं, परजीवी भी हो सकते हैं। इनका शरीर खंडों में बटा रहता है, जैसे केंचुआ और जोक। ठीक है फ्रेंड्स, केंचुआ और जोक। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बता दिया गया है केंचुआ किसके अंतर्गत आता है, एनेलिडा के अंतर्गत आता है। फ्रेंड्स क्वेश्चन में जो पूछेगा ना आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वो ऐसे पूछता है कि केंचुआ निम्न में से किसके अंतर्गत आता है। आपको 4 ऑप्शन दे देंगे। ठीक है, तो आपको उसमें एनेलिडा लगा देना है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए। देखिए फ्रेंड्स दिख रहा होगा आपको ऑर्थोपोडा। क्या दिख रहा होगा फ्रेंड्स, ऑर्थोपोडा। तो आर्थोपोडा के अंतर्गत ये देखिए छोटे छोटे जीव जो होते हैं ना, जैसे चींटी हुई, आपकी तितली हुई, बटरफ्लाई और विभिन्न प्रकार की मधुमक्खियाँ हुई, तो ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए आगे देखेंगे। तो आगे बताना चाहता हूँ मैं आपको, उस पर गौर कीजिएगा। तो देखिए ऑर्थोपोडा के अंतर्गत समझेंगे, यह प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है। फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछता है कि प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है, तो ऑर्थोपोडा आपको लगा देना है। ठीक है, पृथ्वी पर लगभग 2/3 भाग पर ऑर्थोपोडा ही पाया जाता है। ठीक है, इस संघ के जंतु जल, थल और वायु तीनों में पाए जाते हैं। फ्रेंड्स जल में भी होंगे, थल में भी होंगे और वायु में भी होंगे। तीनों जगह जो है ऑर्थोपोडा के ही जंतु सिर्फ पाए जाते हैं। कहने का मतलब है यहाँ पर बताया पृथ्वी के लगभग 2/3, ठीक है फ्रेंड्स, 2/3 भाग पर ऑर्थोपोडा पाया जाता है। फ्रेंड्स आगे देखिए, देखिएगा इन सभी जीवों का शरीर 3 भागों से मिलकर बना होता है। फ्रेंड्स एक हेड होता है जिसे सिर कह सकते हो, एक वक्ष होता है और एक उदर होता है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें जो होती हैं यही मिलकर इनके शरीर का निर्माण करती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसी आर्थोपोडा संघ में कीट वर्ग भी शामिल होता है। ठीक है, जैसे ले लो बिच्छू, मकड़ियाँ, झींगा, केकड़ा, मधुमक्खी, कॉकरोच। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। आगे देखिएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ गौर कीजिएगा, यहाँ गौर कीजिएगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ध्यान दें। कीटों में 3 जोड़ी टांगें होती हैं, अर्थात कुल 6। 3 जोड़ी का मतलब क्या हो गया फ्रेंड्स, कुल 6। लेकिन एक बात ध्यान रखना, मकड़ियाँ कीट वर्ग में नहीं आती, क्योंकि मकड़ियों के
8 पैर होते हैं और कीट वर्ग में 6 पैर वाले जंतु ही आते हैं। तो ध्यान रखना, मकड़ियाँ ही केवल कीट वर्ग में नहीं आती हैं, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। तो देखिए बात करेंगे फ्रेंड्स एटाइनोडर्मेटा, ठीक है फ्रेंड्स, क्या एटाइनोडर्मेटा। तो जैसे एटाइनोडर्मेटा की बात करूं तो इसमें देखिए चित्र बनाए गए हैं फ्रेंड्स, कुछ इस प्रकार के दिखाई देंगे आपको, ठीक है। देखिए इस संघ के सभी सदस्य समुद्री होते हैं। कहने का मतलब है फ्रेंड्स, एटाइनोडर्मेटा में सभी जंतु जो होंगे वो क्या होंगे, समुद्री होंगे, ठीक है। इन जीवों की त्वचा पर कांटे पाए जाते हैं, मतलब कटीले से आपको दिखाई देंगे। जैसे आप ले लो फ्रेंड्स स्टारफिश, देखो यहाँ पर स्टारफिश का चित्र बना हुआ है, दिख रहा होगा, ठीक है फ्रेंड्स। जिसे आप कहते हो एस्टेरियस। समुद्री अर्चन, अर्चन भी फ्रेंड्स कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि समुद्री अर्चन क्या है, ठीक है। तो ये एटाइनोडर्मेटा का एक जंतु है, ठीक है। उसके बाद देखिए समुद्री खीरा, ठीक है, कुछ इस प्रकार से दिखेगा। ब्रिटल स्टार कुछ इस प्रकार का दिखेगा, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखिए, ये सभी जंतु मछलियों के अंतर्गत नहीं आते, ठीक है फ्रेंड्स। कभी भी आप इनको मछलियों के अंतर्गत मत ले लेना, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये सब एटाइनोडर्मेटा के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे देखिए फ्रेंड्स, आगे देखिए फ्रेंड्स, बात करेंगे मोलास्का की। किसकी बात करेंगे फ्रेंड्स? मोलास्का की। तो मोलास्का देख लीजिएगा, जैसे मोलास्का यहाँ पर देखते हैं तो इन जीवों का शरीर मुलायम होने के कारण इन्हें मोलास्का कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। मोलास्का कहते क्यों हैं? क्योंकि इनका शरीर जो है ना फ्रेंड्स मुलायम होता है, ठीक है। इस संघ के कुछ जीव समुद्री होते हैं और कुछ स्वच्छ जल एवं स्थल में भी पाए जाते हैं, ठीक है। इन जीवों में श्वसन गिल्स के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है फ्रेंड्स? गिल्स के द्वारा होता है। अब इसमें बात करूं तो जैसे आप यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू ले सकते हो ऑक्टोपस, ठीक है फ्रेंड्स, सीपिया, सिप, हेलियोटिस, पायला या घोंगा। तो यहाँ फ्रेंड्स देखो चित्र बनाए गए हैं, चित्रानुसार ही आपको ये बात समझ लेनी है, ठीक है। देखिएगा, तो यहाँ पर सारे चित्र बनाए गए हैं। जैसे सबसे पहले ऑक्टोपस ले लिया, सीपिया ले लिया, सिप ले लिया, हेलियोस ले लिया, हेलियोटिस और पायला या घेंगा ले लिया, ठीक है। देखिए इसे जो डेविल फिश भी कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, डेविल फिश भी कहते हैं। तो ध्यान रखना फ्रेंड्स। आइए आगे बात करेंगे। तो आगे फ्रेंड्स देखिएगा कॉर्डेटा। क्या देखेंगे फ्रेंड्स? कॉर्डेटा। तो देखिए कॉर्डेटा में ये जीव जंतु आते हैं आपके, ठीक है। देखिए ये संघ सभी संघों से बड़ा और महत्वपूर्ण संघ है, ठीक है। ये संघ भी है जो सब संघों से बड़ा है और महत्वपूर्ण संघ है, ठीक है। इस संघ में मछली, सांप, कछुआ, केचुआ नहीं फ्रेंड्स, केचुआ पीछे आ चुका है, ठीक है। कछुआ, तोता, मनुष्य, बकरी, घोड़ा आदि इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। कॉर्डेटा वर्ग को निम्न छोटे वर्गों में बांटा गया है। फ्रेंड्स इसको कितने वर्गों में बांटा गया है? तो देखिए यहाँ वर्ग देख लेते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करेंगे फ्रेंड्स मत्स्य वर्ग की, ठीक है, जिसमें मछलियाँ आती हैं। उभयचर वर्ग में जिसमें मेढक वगैरह आ जाते हैं। सरीसृप वर्ग में जिसमें जितने भी मतलब जीव जंतु रेंगने वाले होते हैं, ठीक है, वो आ जाते हैं। उसके बाद देखिए पक्षी वर्ग में चिड़ियाएँ आ जाती हैं, ठीक है। स्तनधारी वर्ग में मनुष्य वगैरह आ जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए मत्स्य वर्ग, उभयचर वर्ग, सरीसृप वर्ग, पक्षी वर्ग और आपका स्तनधारी वर्ग, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखिए, तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम बात करेंगे मत्स्य वर्ग की, ठीक है। किसकी बात करेंगे फ्रेंड्स? मत्स्य वर्ग की। देखिए इसके अंतर्गत मछली आती हैं और मछलियां श्वसन की प्रक्रिया जो है गिल्स के द्वारा करती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। कौन आता है फ्रेंड्स इसके अंतर्गत? तो मछलियां आती हैं और ये जो है श्वसन की प्रक्रिया किससे करती हैं? तो गिल्स के द्वारा श्वसन की प्रक्रिया करती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए बात करेंगे फ्रेंड्स शार्क की, ठीक है। इसके शरीर में कोई भी हड्डी नहीं होती, इसे डॉग फिश के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था एग्जाम में कि डॉग फिश के नाम से किसे जाना जाता है, ठीक है। उसमें फ्रेंड्स मछलियाँ भी थी, मनुष्य भी था और बहुत सारी चीज़ें, कुत्ते वगैरह भी बने हुए थे। तो फ्रेंड्स शार्क को कोई डॉग फिश का नाम दिया गया है, ठीक है। आगे देखिए फ्रेंड्स गैम्बूसिया, ठीक है फ्रेंड्स, क्या? गैम्बूसिया। तो जैसे बात करें गैम्बूसिया को मॉस्क्यूटो फिश भी कहते हैं। यहाँ देखिए चित्र बनाया गया फ्रेंड्स, मॉस्क्यूटो माने मच्छर होता है, ठीक है। तो गैम्बूसिया को मॉस्क्यूटो फिश भी कहते हैं। इसे तालाबों और कुओं में छोड़ने से मच्छरों पर नियंत्रण किया जा सकता है, ठीक है फ्रेंड्स, इसीलिए इसे गैम्बूसिया फिश कहते हैं।
आशा करता हूँ फ्रेंड्स बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ रहा है फ्रेंड्स तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए और लाइक और शेयर कर दीजिए, जिससे आपके साथ पढ़ने वाले फ्रेंड्स को ना चित्रों की सहायता से समझ में बहुत अच्छी तरीके से आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए। देखेंगे फ्रेंड्स, आगे बात करेंगे अब हम हिप्पोकैम्पस की। किसकी बात करेंगे फ्रेंड्स? हिप्पोकैम्पस की। देखिए चित्र बना हुआ है। जैसे बताना चाहता हूँ हिप्पोकैम्पस है क्या, तो समझ लीजिए यह एक समुद्री मीन है जिसे अश्वमीन या समुद्री घोड़ा कहा जाता है। फ्रेंड्स, हिप्पोकैम्पस को आपने समुद्री घोड़े के नाम से ज़्यादा पढ़ा होगा या ज़्यादा सुना होगा, तो ध्यान रखना इसे हिप्पोकैम्पस भी कहा जाता है। विश्व के सबसे धीमी चलने वाली मछली है। ठीक है फ्रेंड्स, एक बात और ध्यान रखना, समुद्री घोड़ा एक प्रकार की मछली है फ्रेंड्स, जबकि समुद्री गाय, समुद्री सिंह एक मेमल स्तनपायी है। तो ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए। पाषाण मछली सबसे विषैली मछली होती है। क्वेश्चन पूछता है सबसे विषैली मछली कौन सी है, तो पाषाण मछली है। देखिए टारपीडो, रोहू, कतला आदि इसी वर्ग के जंतु हैं। ठीक है फ्रेंड्स, किस वर्ग के? हिप्पोकैम्पस वर्ग के। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए। अगर बात करेंगे उभयचर वर्ग। ठीक है फ्रेंड्स, क्या? उभयचर वर्ग। तो आइए उभयचर वर्ग को समझ लेते हैं। ठीक है, इस वर्ग के सदस्य जल और स्थल दोनों में पाए जाते हैं फ्रेंड्स, इसलिए इसका नाम एम्फीबिया या उभयचर दिया गया है। ठीक है, एम्फीबिया भी कह सकते हो उसे। इनके शरीर पर सिल्क, बाल, पंख नहीं होते हैं, पर इनकी त्वचा जो होती है ना फ्रेंड्स, त्वचा चिकनी होती है। ठीक है, मैंने क्या बताया? सिल्क, बाल, पंख नहीं होते, पर इनकी त्वचा जो होती है ना चिकनी होती है। इस वर्ग में आने वाले जीव त्वचा से सांस लेते हैं, जैसे कि आप मेढक ले लो, हाइला ले लो। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे आपने उदाहरण में देखा मेढक और हाइला जो आते हैं ना उभयचर वर्ग में आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए अब बात करेंगे सरीसृप वर्ग। ठीक है फ्रेंड्स, किसकी बात करेंगे? सरीसृप वर्ग। तो देखिए सरीसृप वर्ग देख लीजिएगा, यह समानता स्थल में रहते हैं। इस वर्ग के कुछ जंतु जलवासी भी हो सकते हैं। ठीक है, यह सभी जंतु अनियमित तापी होते हैं, या फिर कह सकते हो अनियत तापी होते हैं। ठीक है, जैसे कछुआ ले लो, घरेलू छिपकली ले लो, अजगर ले लो, मगरमच्छ ले लो, एलिगेटर। कहने का मतलब है इनको रहने के लिए एक नियत मौसम की आवश्यकता होती है, हर मौसम में नहीं दिखेंगे। जैसे ठंड में छिपकली आपको कभी घर में नहीं दिखेगी। ठीक है ना, वही हिसाब किताब इनका होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखेंगे। आगे देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर गौर कीजिएगा पक्षी वर्ग में। किसमें गौर करेंगे फ्रेंड्स? पक्षी वर्ग। अब देखिए इस वर्ग के अंतर्गत हवा में उड़ने के साथ साथ जमीन पर तेजी से चलने वाले पक्षी प्राणी पाए जाते हैं या आते हैं। ठीक है, क्या? इस वर्ग के अंतर्गत हवा में उड़ने के साथ साथ जमीन में तेजी से चलने वाले पक्षी प्राणी आते हैं। इसके अंतर्गत जंतु नियत तापी होते हैं। इनका शरीर 3 भागों में विभाजित होता है। किसमें? सिर, गर्दन, धड़। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे ले लो आप कबूतर, मोर, तोता, ऑस्ट्रिच, कीवी। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, ये पक्षी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। आगे अगर मैं बताना चाहता हूँ आपको तो गौर कीजिएगा, यहाँ पर देखिए नोट करके कुछ चीज़ें बताई गई हैं आपको। शुतुरमुर्ग पृथ्वी पर सबसे बड़ा जीवित पक्षी है, जबकि हमिंग बर्ड या गुंजन पक्षी सबसे छोटा पक्षी है। फ्रेंड्स, हमिंग बर्ड को ही गुंजन पक्षी बोलते हैं। ये देखिए यहाँ पर चित्र के द्वारा दर्शाया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद फ्रेंड्स ये शुतुरमुर्ग है आपका। देखिए गुंजन पक्षी एक ऐसा पक्षी है जो पीछे की ओर भी उड़ सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ऑस्ट्रिच एक दौड़ने वाला बहुत बड़ा पक्षी है जिसे शुतुरमुर्ग के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, ये शुतुरमुर्ग बना हुआ है और ऑस्ट्रिच को ही शुतुरमुर्ग कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये पीछे भी मैंने आपको बताया है। देखिएगा आगे, कीवी एक दौड़ने वाला पक्षी है जो न्यूजीलैंड में पाया जाता है भारी मात्रा में। ठीक है, इसके वैज्ञानिक नाम की बात करूं तो एप्टेरिक्स है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या है? एप्टेरिक्स। किसका? कीवी का। ठीक है, देखिए आवाविल सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी है फ्रेंड्स। सभी पक्षियों में सबसे बड़ा शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, जबकि सबसे छोटा जो होता है फ्रेंड्स किसका होता है? हमिंग बर्ड का होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। दोबारा समझ लीजिए, आवाबिल सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी है। सभी पक्षियों में सबसे बड़ा अंडा जो होता है फ्रेंड्स शुतुरमुर्ग का होता है, जबकि सबसे छोटा किसका होता है? हमिंग बर्ड का होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखेंगे। आगे देखिए फ्रेंड, स्तनधारी वर्ग। ठीक है, क्या? स्तनधारी वर्ग। इस वर्ग के प्राणी समतापी होते हैं। ठीक है,
स्तनधारी वर्ग को 3 भागों में बांटा गया है फ्रेंड्स, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, यूथीरिया। ठीक है फ्रेंड्स, ये 3 वर्ग हो गए। अगर बात करूं चमगादड़ मेमेलिया, ठीक है, में आता है जो कौन सी तरंगे सुनता है, तो परश्रव्य तरंगे सुनता है, ममेलिया में आता है। ठीक है, ममेलिया बोल सकते हो आप, मी नहीं आएगा फ्रेंड्स, ममेलिया आएगा। ठीक है, तो चमगादड़ किसके अंतर्गत आता है, ममेलिया के अंतर्गत आता है। और कौन सी तरंगे सुनता है, तो परश्रव्य ध्वनि सुन सकता है। जैसे ये दीवार पे न टकराने का कारण क्या है, क्योंकि ये तरंगों को महसूस करता है फ्रेंड्स। ठीक है, आगे देखिएगा, तो ये स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत था। आगे देखिए, बात करेंगे अब हम प्रोटोथीरिया की। ठीक है फ्रेंड्स, किसकी, प्रोटोथीरिया। तो प्रोटोथीरिया समझ लीजिए, यह स्तनधारी अंडे देने वाले होते हैं। जैसे आप ले लो एकिडीना, मोनोट्रिम। ठीक है फ्रेंड्स, एकिडीना और मोनोट्रिम ये आते हैं फ्रेंड्स प्रोटोथीरिया के अंतर्गत। देखिए आगे बात करेंगे मेटाथीरिया। देखिए मेटाथीरिया देख लेंगे फ्रेंड्स, यह जंतु ना तो अंडे देते हैं और ना ही पूर्ण विकसित बच्चे को जन्म दे पाते हैं। ठीक है, मतलब यह अपरिपक्व को बच्चों को जन्म देते हैं, अपरिपक्व बच्चों को जन्म देते हैं। जैसे आप इसमें ले लो कंगारू। ठीक है फ्रेंड्स, तो मेटाथीरिया के अंतर्गत मुख्य रूप से कंगारू आता है। ये ना तो अंडे दे सकता और ना ही पूर्ण रूप से बच्चों को विकसित कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखेंगे, आगे बात करेंगे फ्रेंड्स। देखिएगा फ्रेंड्स, आगे बात करेंगे हम फ्रेंड्स यूथीरिया में। ठीक है, किस में बात करेंगे, यूथीरिया। देखिए यूथीरिया ये सभी जंतु पूर्ण विकसित बच्चों को जन्म देते हैं। ठीक है, किसको, पूर्ण विकसित बच्चों को जन्म देते हैं। जैसे मैं बात करूं, चूहा ले लो, खरगोश, कुत्ता, ब्लू व्हेल, चमगादड़, मनुष्य, समुद्री गाय, हाथी। फ्रेंड्स ये यूथीरिया के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ब्लू व्हेल सबसे बड़ा स्तनधारी प्राणी होता है, और जो कहते हैं श्रीव, जिसे स्मॉल माउस कहते हैं श्रीव को। ठीक है, सबसे छोटा स्तनधारी प्राणी है कौन, स्मॉल माउस। ठीक है, अगर फ्रेंड्स आगे बात करूं तो गौर करना है यहाँ पे, व्हेल में सबसे विशालतम दांत वाली व्हेल स्पर्म व्हेल है। ठीक है, क्वेश्चन करता है सबसे विशालतम दांत वाली व्हेल का नाम बताओ, तो स्पर्म व्हेल है। आगे देखिए डॉल्फिन, यह एक जलीय जंतु है जो मैमेलिया में आता है। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने आपको कंगारू भी बताया था, तो ये ध्यान रखना है फ्रेंड्स, मैमेलिया में आता है। कंगारू की क्वालिटी मैंने पीछे बता रखी है। ठीक है, और बहुत ही बुद्धिमान जीव होता है। ठीक है, गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया जा चुका है। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स एक छोटी सी चीज और रह जाती है, इस पे हम गौर कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए क्वेश्चन कहता है बंदर कितने प्रकार के होते हैं, तो फ्रेंड्स बंदर 2 प्रकार के होते हैं, एक कपी वर्ग के अंतर्गत आते हैं और एक वानर वर्ग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगर बात करूं तो कपी वर्ग जो होता है ना फ्रेंड्स, इसके 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, कपी वर्ग में 2 प्रकार के बंदर होते हैं, एक हिन कपी और दूसरा महाकपी। फ्रेंड्स जो छोटे आकार के कपी आते हैं ना, वो आपके हिन कपी के अंतर्गत आते हैं। कहने का मतलब जैसे गिबन ले लो। ठीक है, महाकपी की बात करें फ्रेंड्स, तो देखिए चित्रानुसार बताया गया है, बड़े आकार के मानवनुपा कपी होते हैं, जिसमें आप चिंपैंजी ले लो, गोरिल्ला ले लो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो बंदर कितने प्रकार के हो सकते हैं, बंदर 2 प्रकार के हो सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी थी। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स ये चीज़ें आपकी समझ में आ गई होंगी। तो फ्रेंड्स ये जो था आपका जंतु विज्ञान, जिसमें मैंने बहुत सारे पॉइंट आपको क्लियर करवाए हैं। आशा करता हूँ फ्रेंड्स बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलेंगे अगले वीडियो में। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।